ये बताओ आरिफ कि तुम हमारी तरफ डिनर पे कब आ रहे हो? उस दिन भी तुम अचानक आए और चले गए। बस ये हालात जरा टोन डाउन हो जाए फिर जरूर आऊंगा। चल मुलाकात होगी। ओके, हाफिज। हाफिज। विराल, मैं मानती हूँ कि वो आपके कजन है, लेकिन हमारी भी कोई लाइफ है। जब देखो आप उन्हीं के मामलों को डिस्कस करते रहते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम देख रही थी ना वो कितने परेशान थे। परेशान होना तो मसले का हल नहीं है ना। कुछ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कुछ चचा की फैमिली को। दैट इज द प्रॉब्लम। चचा की फैमिली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मैं अनाया के मसलों को डिस्कस नहीं करना चाहती। अच्छा खासा हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, वो टपक पड़े। ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें क्या होता जा रहा है? उस दिन जो तुम्हारा एटीट्यूड था अनाया के साथ होटल में, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो आप बताए ना मैं क्या करूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बीच में कोई तीसरा भी आए, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ मेरे साथ गुजारें। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं समझता हूँ। शॉपिंग पे आज नहीं जा सकते क्योंकि मुझे अहमर भाई के काम से जाना है। शाम तक हनीमून के टिकट्स आ जाएंगे। पैकिंग कर लेना। बाय। थैंक यू। हनीमून के टिकट? अहमर, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस्मान से बात करके देखो, हो सकता है वो कोई अच्छा मशवरा दे दे। किसी से क्या मशवरा करना अम्मी? आप समझ नहीं रही हैं। यह रिश्ता एक सांप बन गया है जिसका सर कुचलना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जासिम को अच्छे तरीके से अंदाजा है इसका बाप क्या तमाशा लगा रहा है, लेकिन उसने क्या कर लिया? तुम लोग बात क्यों नहीं समझ रहे? अनाया ये बात कभी नहीं मानेगी। तो आप मनाएं उसे, उसे समझाएं जाके। आज या कल इस रिश्ते का यही अंजाम होना है अम्मी, क्योंकि चचा का बेटा टोटली उन पे डिपेंड करता है। तो शुक्र करें कि ये बात हमारे घर में ही खत्म हो रही है। लेकिन अहमर, हम लोगों को क्या कहेंगे? खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? अभी 100 जवाब है, मगर कल हम कुछ नहीं कह सकेंगे। उस घटिया जासिम ने अगर हमारी बहन का दिमाग खराब ना किया होता तो आज आरिफ से शादी हो चुकी होती। अम्मी, आप साइन करवाने जा रही हैं या फिर मैं जाऊं? तुम तो रहने ही दो। मैं चाहती हूँ सुनो, आरिफ वाली क्या बात कर रहे थे तुम? भाई मैं आपको बताता हूं। जासिम, अगर मेरे भाई मुझे मेरा हक देना चाहते हैं तो इसमें क्या इशू है? इशू है अनाया, वो तुम्हारा हक नहीं दे रहे, मुझे खरीदना चाह रहे हैं। और मैं कोई कमजोर और गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जिसकी कोई भी कीमत लगा दे। यू मैड? कोई तुम्हारी कीमत नहीं लगा रहा है जासिम। फौरी तौर पे बस इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी चचा की वजह से।
पापा का जो मसला है वो तुम नहीं समझ सकती, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस अनाया, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये ना करना यार, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा इससे। आसिम, तुम्हें तुम्हारी या किसी और की नजरों में गिरा नहीं रही हूँ। मैं तो बस ये बताने आई थी कि चचा के दबाव में आकर तुम उल्टी सीधी हरकत मत कर लेना। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ? अनाया, चाहे ये सारी दुनिया हमारी मुखालिफ क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं साथ लेकर जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे भाई मुझ पर बहुत एतबार करते हैं। मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती, चाहे तुम कुछ भी कहो। बेहतर यही है कि तुम इस ऑफर के बारे में सोचो। अहमद भाई तो बस इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज। भाई, ये आप अपनी खुशी से कर रहे हैं ना? मेरा मतलब है, मेरी वजह से मजबूर तो नहीं हो गए हैं? बहुत से काम मजबूरन खुशी से किए जाते हैं। तुम साइन करो ताकि चचा को तसल्ली हो जाए। भाई, मुझे आप परेशान लग रहे हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। अम्मी, मम्मी, भाई आप परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हुआ ना यार। हमने तुम्हें बहुत बस से पाला है। जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ तुम्हें सिक्योर करने के लिए से करना पड़ रहा है। और देखो, तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी का हिस्सा तो है ना, वो तुम्हें आज नहीं तो कल मिलना है। तुम साइन करो।